योगी के योद्धा, वो योद्धा जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया है। नोएडा विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता पंकज सिंह से जी न्यूज ने खास बातचीत की। पंकज सिंह ने 1,81,513 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि नोएडा की जनता ने योगी और मोदी की जोड़ी के साथ विकास पर भी विश्वास किया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणामों में गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट से पंकज सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पंकज जी, पहले तो बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की गई है। जनता ने एक बहुत बड़ा विश्वास फिर से जताया है। बिल्कुल, और ये खुशी का एक मौका तो है ही है, लेकिन साथ साथ में ये बहुत जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। लेकिन इतना तय है कि जो नोएडा की इस विधानसभा के लोगों की अपेक्षा मेरे से है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बिल्कुल कोशिश पहले भी की है, आगे भी करूंगा। 2.25 लाख वोट तो आपको मिले हैं और अंतर ही 1,81,000 का रहा है। ऐसे में अब पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि कुछ काम और बाकी रह गए थे या अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, जो यहाँ की समस्याएं रही थी, और आपने देखा होगा कि लगभग 30-35 साल पुरानी भी किसानों की समस्याएं थी, उसका समाधान करने की कोशिश हम लोगों ने की। होम बायर्स की समस्या जो सपा बसपा कांग्रेस के शासनकाल में मिली थी, वो एक बहुत ही जटिल वो समस्या थी। काफ़ी हद तक उसको भी ठीक किया, लेकिन इस पर भी गति बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको बिल्कुल करेंगे। इतना तय है कि जो होम बायर्स हैं उनको मैं बिल्कुल आश्वस्त मैं कर सकता हूं कि यह शुरुआत भी उन समस्याओं के समाधान का भाजपा की सरकार में ही हुई थी। आगे उसको भी अंजाम तक पहुंचाने का काम भी, और हर एक होम बायर को उनका हक मिल जाए, यह काम भी इसी सरकार में होगा, इसी कार्यकाल में होगा। 10 तारीख को जब पहले चरण में नोएडा में चुनाव हुआ, तब भी हमने देखा कि आप सेक्टर 15A में जब गए थे तो आश्वस्त हमें दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस ने खासतौर पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। क्या उनकी कमी लगती है आपको कि क्या जिसकी वजह से वो हार गए? देखिए, अब कांग्रेस अब उनकी कमियों पर वो चर्चा करना, ये मुझे लगता है उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, मैंने तो पूरे चुनाव में कहीं पर भी मैंने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की। उस दिन भी मैंने सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं ही दी थी। और मथुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने इस चुनाव में इतिहास रच दिया है। पिछली बार मिली जीत के अंतर में 6,000 वोटों का इजाफा करते हुए श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को मात दे दी है। हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने श्रीकांत शर्मा से बातचीत की। मेरे साथ इस समय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं और अभी झटका देकर आए हैं। आप ऊर्जा मंत्री हैं, उसी ऊर्जा के साथ आपने विपक्षियों को धराशाही कर दिया है। देखा मैंने किस तरीके से मुकुट आपके सर पर एक तरीके से समर्थकों ने लगा दिया, भाभी ने मीठा खिला दिया। अब बताइए आगे की रणनीति क्या है? देखिए, 5 साल जनता की सेवा की और अंधेरे में उत्तर प्रदेश मिला था आप लोगों को। आज उत्तर प्रदेश दूधिया रोशनी में नहा रहा है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सब हमारे मुख्य मुद्दे थे जिनको लेकर हम जनता के बीच में गए। मथुरा में अगर बात करें तो मैं अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में था। हमने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए हैं, मथुरा को दिव्य भव्य बनाने के लिए हम कितना काम कर रहे हैं। तो जनता ने हमारे काम को सराहाया है और जनता ने हमारे काम के आधार पर वोट दिया है। 2017 में लोगों को उम्मीद थी, भरोसा था, और 2022 में भरोसा और जो उम्मीद है और मजबूत हुआ है। तो ये जनता की जीत है, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और बाकी बिहारी जी की जीत है। इस वक्त हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी हैं, जो सरोजनी नगर से चुनाव जीतकर इस वक्त विधायक बन चुके हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। ये जानना चाहूंगा कि कैसे ये जो है जर्नी रही। आप IPS रहे हैं, आपने सर्विस से वॉलंटियर रिटायरमेंट ली और अब समाज सेवा में जो है पहुंच चुके हैं। कैसी रही ये जर्नी? नहीं, जर्नी बहुत अच्छी थी। मैंने देखा कानून का अनुपालन कराया, कानून की पढ़ाई करी कि अब उस ज्ञान का इसमें राजनीति में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, विधायिका में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे कानून बनाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। इसलिए राजनीति में आया हूँ, संकल्प के साथ आया हूँ कि विकास के कार्य करने और युवाओं के लिए कार्य करना है। सिविल सर्विसेज बहुत टफ चीज़ होती है, लोग उस तक पहुंचते हैं और फिर आपने अचानक जो है शिफ्ट जो है कर लिया। इस तरह 23 वर्ष की नौकरी के बाद देखा मैंने सिविल सर्वेंट का दायरा बहुत सीमित होता है। एक दायरे तक आप सीमित रहते हैं, जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं उसी तक सीमित रहते हैं। राजनीति का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, आपके पास कार्य करने के लिए बहुत ढेर सारी आपके पास योजनाएं रहती हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम रहता है, इसलिए राजनीति में आया हूँ। कई घोटालों की आपने सर जांच की है, ED में रहते हुए, आप UP पुलिस में भी आप थे। क्या लग रहा है कि
ऐसे घोटालेबाजों को अब और चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप विधानसभा में जा रहे हैं। नहीं, घोटालों को खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में रहना चाहिए, अपराधियों को जेल में रहना चाहिए और सख्त कानून आने चाहिए। राजनीति में अपराधी, भ्रष्टाचारी, माफिया राजनीति में ना रहे, राजनीति स्वच्छ होनी। ब्रजेश जी, कहा जा रहा था फाइट में है, लेकिन एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहेंगे? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, आदरणीय योगी जी की जीत है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम हुए हैं, ये जनता ने उसी पर मुहर लगाई है। अखिलेश लगातार कहते रहे फाइट में है, पहले चरण से लीड में है, कुछ काम समझ ही नहीं पाया, विपक्ष समझ ही नहीं पाया। उन लोगों ने जल कल्याण के लिए कोई काम नहीं किए, इस वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.